भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम 24 घंटे आपकी खिदमत में। कहां मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। 300 रुपए की खरीदी पर कूपन भी दिया जा रहा है। आदाब नाजरीन, आज की अहम खबरों में शामिल हैं टीवी एंकर रविश कुमार को जान से मारने की धमकियां, सच्चाई बेनकाब करने की सजा, वजीर आजम के नाम जर्नलिस्ट का खुला खत। नई दिल्ली सीनियर जर्नलिस्ट एनडीटीवी प्राइम टाइम शो के एंकर रविश कुमार को मौत की धमकियां मौसूल हो रही हैं और सोशल मीडिया पर इन धमकियों की शिद्दत से गश्त भी जारी है। रविश कुमार को इनके फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पर अहानत आमेज पैगामात और नाशाइस्ता तबसरों का सामना करना पड़ रहा है और इनके अरकान खानदान को संगीन नताइज की धमकियां भी मिल रही हैं। एनडीटीवी सोर्स की तरफ से पेश करदा एक ट्वीट में कॉल करने वाला मुल्जिम इस जर्नलिस्ट को एलानिया तौर पर धमकी दे रहा है और ये कहते हुए सुना गया है कि एक दिन मेरे हाथों से मरेगा तो दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा, यहाँ से पाकिस्तान ले जाऊंगा जहाँ तुम्हारा घर है। रविश कुमार हिंदुस्तान के इन मादूद चंद सहाफ़ियों में से एक हैं जो मुल्क को दरपेश अक्सर मसाइल को उठाते हैं और सच्चाई को बेनकाब करते हैं। रविश कुमार ने गुज़िश्ता साल वज़ीर आज़म मोदी के नाम एक खुला खत लिखा था जिसमें एक सहाफ़ी की अपनी जान के तेज तशवीश का इजहार किया गया था। रविश कुमार ने मोदी के नाम अपने मकतूब में लिखा था कि मुझे न सिर्फ उम्मीद बल्कि पूरा यकीन है कि आप पर दिल की गहराइयों से एहसास व असर होगा। मैं हमेशा ही आपकी अच्छी सेहत के लिए दुआगो रहता हूँ और तमन्ना करता हूँ कि आपकी लामहदूद तवानाई बाकी और बरकरार रहेगी। इस मकतूब का मारूज़ा बहुत ही मुख्तसर है। ये सबको मालूम है कि ज़बान की शाइस्तगी को नेस्त नाबूद करने के लिए आज के ज़माने में सोशल मीडिया एक जरखेज़ मैदान है। ये न सिर्फ आपकी पार्टी के अरकान और आपके हामी ही किया करते हैं बल्कि चंद अपोजिशन वाले भी ये काम कर रहे हैं और हर दिन इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। अफसोसनाक पहलू ये है कि ट्विटर पर आप भी ऐसे चंद अफराद को फॉलो कर रहे हैं जो बला इश्तिहाल धमकियाँ दे रहे हैं और बदकलामी कर रहे हैं और आप हैं कि मसलसल इनके अकाउंट्स पर सब्सक्राइब कर रहे हैं, हत्ता कि वो अवाम में अपनी बदतमीज़ी का खुलेआम मुजाहरा कर चुके हैं और तनाज़ात पैदा कर चुके हैं। ऐसे अफराद ये दावा कर सकते हैं कि आपसे इनकी वाबस्तगी और ताल्लुक़ है, हालांकि मैं आपके या आपके रुतबे के विकार के शाया शान नहीं। ऐसे अफराद की ऐसी चंद खुसूसी सलाहियतों के सबब आपको इनके अकाउंट का पता चलाने की ज़रूरत है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि डराने, धमकाने, बदकलामी और फ़िरक़ा परस्ती के लिए उकसाने की सलाहियतें इनमें नहीं होंगी। नहीं ठीक होगा। ये देखिए, ये एक बुनियादी ढांचा जो मीडिया का है वो ख़त्म हो गया। मीडिया कैसे बनता है? रिपोर्टर से बनता है, एडिटर से बनता है, एक चेक सिस्टम से बनता है। इन सारे सिस्टम को आप कोलैप्स कर दें, ध्वस्त कर दें तो मीडिया का काम तो चल जाएगा। जैसे दो बंदरों को ले आए, बकवास प्रवक्ता जो आते हैं, वो दो बंदर लड़ रहे होते हैं, वो कोई 83 बोलता है, कोई 2002 बोलता है, लड़ते रहते हैं 84 वर्सेस 2004। लेकिन नया इन्फॉर्मेशन कंट्री को जानना, मालूम नहीं बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई होंगी तो वो रिपोर्टिंग के ज़रिए क्यों नहीं आई? उसमें बहुत सारी समस्याएं भी होंगी तो नहीं। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को रिपोर्ट करना, बोलना अगर इतना तक डरने लगेंगे तो या नहीं करेंगे, दोनों बात है। एक तो डर से नहीं कर रहे हैं और दूसरा जो नहीं भी डर रहे हैं, क्या उनकी यहाँ बुनियादी रिपोर्टिंग हो रही है? नहीं हो रही। और भी बहुत सारे मसले होते हैं, उस पर छोड़ के मणिशंकर अय्यर ने क्या किया उस पर डिबेट कर रहे हैं। अब ये लोगों को तय करना है कि क्या वो या ऐसा टेलीविज़न देखते हैं, ऐसा टेलीविज़न देखना चाहते हैं। मीडिया अब वैसा ही रहेगा मैम, उसको अब कोई नहीं बदल सकता, उसमें चेंज नहीं आएगा। वो आने वाले दिनों में ख़राब होगा। हमारे जैसे लोग ख़त्म कर दिए जाएंगे सिस्टम के तहत, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर कोई नया बंदर आ जाएगा, फिर वो चीख ठाक चिल्लाता रहेगा, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। तो बहुत तरीका है। आज ही मैं लिख रहा था कि ऐसा क्यों है कि जो सरकार का हैंड आउट या उससे अलाइन होकर जर्नलिज्म कर रहा है वो पिछले 3 साल से बहुत खुश दिखता है। उसको लगता है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है और हमें जो भी देखता है तुम्हारी तो नौकरी गई तो दिमाग में बिठा दिया गया। तो ऐसा क्यों है कि हम जैसे लोग लंबे समय तक मीडिया में नहीं रह पाते? तो मेरे पीछे के भी एडिटर्स को देखा जो थोड़ा क्रिटिकल होकर लिख रहे थे, वो क्यों निकाल दिए जाते हैं, क्यों उनका आर्टिकल लिखना बंद हो जाता है। मैं हिंदी का पत्रकार हूँ, हिंदी का कोई अखबार मुझसे नहीं छापता है 2014 के बाद। तो सोचिए
मैं नहीं डरा हूँ, लेकिन मुझे पता है हिंदी का अखबार ही नहीं छाप रहा है। तो ये इतनी आसानी से नहीं बदलेगा। तो हमें बहुत मेहनत करनी है कि हमको अपने सवालों को लेकर बहुत लंबे समय तक जाना है। इसको 2019, 14 ये इलेक्शन वो इलेक्शन अगर हम देखते रहेंगे ना, तो हम कहीं पहुंचने वाले नहीं हैं। हम वही सांप के मुंह में 99 पर जाएंगे और सांप काट लेगा, फिर से 0 पे आ जाएंगे। यही है, हम लूडो खेल रहे हैं, लूडो खेलने की जरूरत नहीं। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार व दीगर दस्तियाब हैं सिर्फ और सिर्फ आतिफ ज्वेलर्स के पास। हमारा पता है हजरत पीरपुरा नगर, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको कैसी लगती है कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें।